Good evening everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss about the image formation by concave lens. आज हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कॉन्केव लेंस से, कैसे बनाते हैं इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस। तो जरा देखते हैं। देखिए, इमेज बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है जो कि हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमको एपिसोड्स देखें, नाटक आते हैं तो नाटक में क्या होता है, कल देखा होता है वो दूसरे दिन जब नया देखते हो तो रिकैप आता है थोड़ा सा, तो वही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा जो रूल्स थे जो कल पढ़ लिए थे उनको रिकैप कर रहे हैं। बहुत जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे। क्या रूल्स थे? पहला रूल बता रहा हूँ, फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से इमेज कैसे ऑब्टेन करी जाएंगी इसके लिए रूल बता रहे हैं। समझ में आ रही है? फिर उसके बाद जस्ट हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल क्या था, ये मैंने बना दिया आपका कॉन्केव लेंस, ये इसकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। पहला रूल क्या था, अगर आप कोई लाइट रे इंसिडेंट करते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें कैसा लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे जा रही है, फोकस से जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से जा रही है। देखिए, ये मैंने इंसिडेंट रे डाल दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस होगा, इधर बना देते हैं थोड़ा, ये फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा कि नहीं। प्रिंसिपल फोकस पहले ही समझा चुके हैं। तो देखिए होता क्या है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है। कैसे डाइवर्स कर देता है, देखिए जरा, ये ऐसे डाइवर्स कर देता है। ऐसा लगता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रेस जा रही है वो फोकस से होकर आ रही है, तो हम फोकस से ही लेके आएंगे। तो देखिए फोकस से लेके आ रहे हैं तो ये ऐसे चली जाती है। समझ में आई मेरी बात? इसको लेके आए, ये ऐसे चलिए, ठीक है। तो होता क्या है, और प्रिंसिपल फोकस को जब डिफाइन करा था तो हमने क्या करा था, इंसिडेंट रे डाली थी पैरेलल, वो ऐसे डाइवर्स हो गई थी, ऐसे डाइवर्स हो गई थी। जब वो डाइवर्स हो गई थी, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही थी। इमेज बनाना है तो क्या होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 रेज का मीटिंग होना चाहिए। 2 रेज मिल जाएंगे तो इमेज बन जाएगा। रेज मिल ही नहीं रही थी, तो हमने क्या करा, फिर हम क्या करते हैं, पीछे एक्सटेंड करते जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिफ्रैक्टेड रेज को एक्सटेंड करता है। तो देखते हैं क्या वो मीट कर रही हैं। अगर वो मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसी पॉइंट पर हमको इमेज मिल जाता है। और वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। कैसे होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हमने क्या करा था, हमने करा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 इंसिडेंट रे डाल दी थी, फिर वो डाइवर्स कर गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो पीछे एक्सटेंड करा, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर गई, उस पॉइंट को हमने फोकस कह दिया था। जस्ट क्लियर है ना? तो वही चीज कर रहे हैं। एक रूल क्या है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज डाल दो कॉन्केव लेंस पर तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरीके से जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से होकर जा रही है। समझ में आ रही है? पहला समझ में आया आपको? दूसरा बताता हूं। दूसरा क्या है, जरा देखिए, फिर से लेंस बना दिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन और विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी चली जाती है। इट जस्ट फॉलो द सेम पाथ, वो सीधा अपना रास्ता फॉलो करती है, वो कहीं मुड़ती नहीं है, वो अपना रास्ता नहीं भटकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आती है वैसे ही जाती है, जैसे आई वैसे ही चली गई। ऐसा सीन नहीं करती, ये चली जाती है, इधर चला मैं उधर चला। वो वाला सीन गाना नहीं सुना, कोई मिल गया? अब नहीं सुना? ये वो ये कभी इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, लेकिन जब वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो एज इट इज चली जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। समझ में आ रही है? आ रहा है ना? तो ये एक दूसरा रूल हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या बताया था, तीसरा मैंने बताया था, तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल था कि अगर आप इंसिडेंट रे करते हो, इंसिडेंट लाइट मतलब कोई इंसिडेंट करते हो कॉन्केव लेंस पर, किस तरीके से कि वो किससे आ रही हो, फोकस से आ रही हो। किससे आ रही हो, फोकस से। ये रहा फोकस, फोकस से आई, आ गई फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, हो गई पैरेलल। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड इट इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं, बोलो। आगे चलें, ये रूल दोबारा से रिकॉल हो गए। अब इनकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। कैसे बनती है इमेज बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है भाई? तो जरा देखिए कैसे बनती है इमेज, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए भाई।
कॉन्वेक्स लेंस में भी हमने इमेज फॉर्मेशन करा था। मैं फिर से एक चीज बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको इमेज बनाना है तो एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायर्ड होती है, आपको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, जब तक 2 रेज आपके पास होंगी नहीं, कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा हो चलेगा। समझ में आ रही है? जैसे 2 रेज का रिफ्रैक्शन होगा, जैसे वो मीट कर रही है वैसे सारी मीट कर जाएंगी। समझ में आ रही है? कन्वीनियंट रहता है हम 2 यूज करते हैं, तो 2 रेज लेके चलेंगे और इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करा, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करा, तो इमेज फॉर्मेशन करना है तो इमेज बनता किसका है? किसका बनता है इमेज? ऑब्जेक्ट का। किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का। भाई मिरर है, मिरर के सामने जब तक मैं जाऊंगा नहीं, मैं दिखूंगा क्या उसमें? नहीं ना। जब तक मैं मिरर के सामने गया नहीं तब तक मुझे अपनी इमेज उसमें दिखी नहीं। मैं जाऊंगा उसके सामने तभी तो मैं अपने आप को उसमें देख पाऊंगा, तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा इमेज बन गया। तो जब तक लेंस के सामने कोई आएगा नहीं तो क्या लेंस उसका इमेज बनाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ एनी लेंस देन देयर विल बी नो इमेज, वहां पर कोई इमेज नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? या तो देखिए क्या है, आपके पास क्या है? कॉनकेव लेंस है। अभी हम कॉनकेव लेंस के साथ डील कर रहे हैं ना। कभी गलती से कॉन्वेक्स निकल जाए तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान, तुम भी इंसान, गलती हो जाती है ना। तो जरा देखिए क्या बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? उसके सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसके सामने? कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होना चाहिए, तभी तो वहां से रेज आएंगी और वो रिफ्रैक्ट करेंगी, फिर उसके बाद क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही है? कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी? अभी रूल्स पढ़ लिए, पढ़े? तो देखिए उसके पहले हमें पता तो हो कहां कहां मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं, किस किस जगह पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। मेरे को पता चल जाएगा कि मैं इस जगह ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं इमेज बना दूंगा। फिर मेरे को पता चल जाएगा मैं दूसरी जगह पर भी रख सकता हूं, फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर दूंगा? इमेज फॉर्मेशन कर दूंगा। कॉन्वेक्स लेंस में किया था, कॉन्वेक्स लेंस में जब हमने किया था तो हमें पता चला था कि 6 पोजीशंस होती हैं जिन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, बताया था। तो यहाँ पर भी सेम पोजीशंस हो सकती हैं। जरा देखिए कैसे। मैं पहले कॉन्वेक्स का थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे बताया था, फिर उससे कोरिलेट करते हैं कॉनकेव को। समझ में आ रहा है? रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीछे की चीजें रिवाइज होंगी और ज्यादा समझ में आएंगी। समझ में आ रही है? चीजों को रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रहा है? तो जरा देखिए मैं फिर से यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स बना रहा हूं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो गया, हाँ ये सेकेंडरी फोकस है, इधर होगा प्राइम वो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो हमने क्या किया था इसमें, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस कर रहे थे तो एक बार ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहे थे बिटवीन O एंड F, बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा था। एक पोजीशन मिली कि नहीं? ये एक पोजीशन हो गई। दूसरा पोजीशन क्या था? दूसरा पोजीशन हमने फोकस पर ही रख दिया था, दूसरा पोजीशन हो गया। ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एंड इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एट फोकस। उसको फोकस पर भी आप रख सकते हो। समझ में आ रही? समझ में आ रहा है ना? पोजीशन समझिए, पोजीशन कहां पर रख पा रहा हूं। तीसरा पोजीशन मैं f' और 2f के बीच में भी रख सकता हूं। इट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो f' और 2f के बीच में भी आप रख सकते हैं, तो यहां पर भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? यहां पर भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये थर्ड पोजीशन हो गई। जिस तरीके से आपने f के ऊपर रख दिया, आप 2f के ऊपर भी रख सकते हो। ये फोर्थ पोजीशन आ गई। पोजीशन समझ में आ रही है? किसकी पोजीशन है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। किसकी? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को आप किस किस जगह पर रख सकते हो? बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? हाँ तो देखिए जरा, अब मैं क्या रख सकता हूँ? 2f के पीछे रख सकता हूँ, बाय ऑन 2f रख सकता हूँ, बाय ऑन 2f रख सकता हूँ, बाय ऑन 2f रख दिया। फिफ्थ पोजीशन हो गई। और लास्ट पोजीशन क्या थी? हम इन्फिनिटी से लाइट रेज लेके आते थे, और आप सबको मालूम है जब हम इन्फिनिटी से लाइट रेज लाते हैं तो मान के चलते हैं पैरेलल लाइट रेज आ रही है। सबको मालूम है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? देखिए तो एक सिक्स्थ पोजीशन क्या थी? एट इन्फिनिटी मान के चलते। क्लियर है ना? ये एक्सटेंडेड हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। समझ में आया? तो वहां पर हमने 6 पोजीशंस देखी थी कि ऑब्जेक्ट को हम 6 पोजीशंस पर रख सकते हैं, और उन 6 पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमने 6 इमेज फॉर्मेशन भी पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे कि नहीं बोलो? पढ़े थे ना? तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रही है सबको? तो जरा देखिए, ये मैंने क्या बना दिया? कॉनकेव लेंस बना दिया। क्या बना दिया? कॉनकेव लेंस।
कॉनकेव लेंस बनाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो रही है ना यार, समझ में आ रहा है सबको? ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो इसका ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। क्यों होता है इधर प्रिंसिपल फोकस? सबको मालूम है, सबको मालूम है। क्लियर है ना? और कॉन्वेक्स में इधर क्यों होता है प्रिंसिपल फोकस? सबको मालूम है, क्योंकि उसमें जब हम डालते हैं तो वो कन्वर्स करती हैं, आगे जाकर कन्वर्स करती हैं, इस साइड में कन्वर्स करती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्स करती हैं, इसीलिए इधर प्रिंसिपल फोकस होता है। और इसमें इधर इसलिए होता है वो डाइवर्स कर जाती है, डाइवर्स कर जाती है तो उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो इस पॉइंट पर आकर मिलती है, इसीलिए इधर प्रिंसिपल फोकस होता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है सबको? तो जरा देखिए, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। इधर भी हो सकता है सेकेंडरी फोकस। अगर कोई बोले इधर से करना चाहता हूँ, इधर से लाइट रेस डालना चाहता हूँ, डाल दो तो आपको इधर मिल जाएगा कि नहीं? ये सब बता चुका हूं मैं पहले। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। 2f इज व्हाट? इट इज जस्ट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ होता है और ये आपका r होता है कि नहीं? क्योंकि इसके लिए ये r1 है, क्योंकि ये पहला सरफेस है इसीलिए इसको r1 बोल दिया। ये दूसरा सरफेस है तो यहाँ पर भी 2f डैश आएगा, इसको f डैश सेकेंडरी फोकस, ये 2f डैश आपका सेकेंडरी का डबल हो गया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, यहाँ से R2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? R2। और ये तो F ही रहेगा, आ रहा है ना समझ में? सबको आ रहा होगा समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई? तो जरा देख, तो अब हम ये सारी चीजें अब इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उस पर फोकस करते हैं। जरूरी क्या है जरा देखिए, जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो जरा देखिए कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, O और F के बीच में प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर O और F के बीच में प्लेस कर दिया, फर्स्ट पोजीशन मिली, फर्स्ट पोजीशन। वी कैन प्लेस अ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन O एंड F। O इज ऑप्टिकल सेंटर एंड F इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है ना? O और F के बीच में रख सकता हूँ मैं, F पर भी तो रख सकता हूँ, वी कैन ऑल्सो प्लेस दैट ऑब्जेक्ट एट फोकस, उसको फोकस पर भी रखा जा सकता है। तो ये दूसरा पोजीशन, इसमें भी फोकस हो गया। तीसरा पोजीशन, सिमिलर आएंगी, F और 2F के बीच में भी तो रख सकता हूँ, थर्ड पोजीशन। ऐसे ही यहाँ पर भी तो रख सकता हूँ, फोर्थ पोजीशन। इसके पीछे भी तो रख सकता हूँ, फिफ्थ पोजीशन। इन्फिनिटी पर भी तो रख सकता हूँ कि नहीं बोलो, सिक्स्थ पोजीशन। देखिए जैसे यहाँ पर पोजीशन मिली वैसे ही यहाँ पर मिलेंगे नहीं बोलो। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? देखिए जितना पोजीशन ऑब्जेक्ट का मेरे को यहाँ पे मिला, 6 तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ, 6 अलग अलग जगह पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है सबको? लेकिन फिर क्यों लोगों को केवल 2 ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ाए जाते हैं कॉनकेव लेंस? हमने कॉन्वेक्स पढ़ा, कॉन्वेक्स में 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की देखी थी, 6 इमेज फॉर्मेशंस देखे थे कि नहीं बोलो? देखे थे ना? देखे थे। तो यहाँ पे भी तो 6 होने चाहिए क्योंकि 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती भाई? क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होती। पहले करके देखते हैं हम क्या होता है, हम बना के देखते हैं। क्या करके देखते हैं? हम इमेज बना के देखते हैं। क्योंकि मान के चलिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया? मेरे से किसी ने पूछ लिया, भाई एक बात बता। मैंने पूछ ली, मैंने क्या पूछ? वो कह रहा कि देखो भाई 6 पोजीशन यहाँ पे भी है ऑब्जेक्ट की। मैंने सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना? 6 जगह पे यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन वाई वी आर गेटिंग ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस? इवन वी आर गेटिंग 6 इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 केसेस पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के, लेकिन हम यहाँ पर आप बुक में देखिए आपको केवल 2 ही केसेस मिलते हैं कि नहीं? समझ में आ रही है क्यों मिलते हैं वो 2 केसेस? बताया आपको? हाँ, मतलब अगर मतलब कैसे भी रख लो, नीड तो फोकस पे करेगी ना, चाहे मतलब मैं बताता हूँ एक बार, मेरा जरा सोचिए। देखिए अगर आपसे कोई ऐसा पूछ रहा है, आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है तो आप क्या करिए? आप ज्यादा टेंशन मत होइए यार, बड़ा सिंपल सवाल है। आपको करना क्या है? आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, सिंपल। आप लोगों से मैंने पहले पूछा था, आपने करने की कोशिश करी नहीं है ना, ये इश्यू है आपके साथ, है ना? ये मेरा इश्यू नहीं है। देखिए है क्या, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट टेक ए पेंसिल एंड अ पेपर। आपको क्या करना है? जस्ट मेक इमेज फॉर्मेशंस यार। आपको रूल्स पता है, आपको तीनों रूल्स में पढ़ा चुका, तो उसके बेस पर आप इमेज फॉर्मेशन करिए। इमेज फॉर्मेशन मैं आपको करके बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा, एक्चुअलिटी में इस चीज को, इस पॉइंट को पकड़ूंगा,
इस पॉइंट को पकड़ूंगा कि वी हैव 6 पोजीशन इन दिस केस एंड दिस केस आल्सो फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को इसमें भी 6 पोजीशन मिल रही हैं, इसमें भी 6 पोजीशन मिल रही हैं, लेकिन फिर भी यहां पर तो मेरे को 6 इमेज फॉर्मेशन मिलते थे, लेकिन यहां पर 2 ही मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्यों 2 ही पढ़ते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप क्या करिए, 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन बनाइए। क्या करिए, 6 केसेस में इमेज फॉर्मेशन बनाइए, फिर देखिए आपको क्या मिलता है, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है और बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रही है सबको? जरा देखिए, तो बारी बारी से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला इमेज फॉर्मेशन, पहला इमेज फॉर्मेशन, पहली पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की? पहले हमने कहां रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा। रखा के नहीं, रखा के नहीं भाई? तो देखिए जरा पहली पोजीशन, व्हेन object is placed between optical center and focus और प्रिंसिपल फोकस यू कैन से। समझ में आ रही है? आप क्या है, अपने कॉपी पेन निकालिए, यूज करिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो देखिए जरा, ये मैंने बना दिया, ठीक है भाई। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, कॉनकेव लेंस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ओ हो गया कि नहीं भाई, ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर कहीं इसका क्या होगा, फोकस होगा, यहां पर कहीं इसका 2f होगा, और ये आगे बढ़ा दी मैंने, ठीक है। अब क्योंकि मैं क्या डील करने वाला हूं, किसके साथ डील करने वाला हूं, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा हो, तो रखते हैं भाई ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने, इसको मैं मेंशन कर देता हूं AB। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान दे रहे हो सब लोग? पूरे ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए चीजों को, है ना। A और B ये ऑब्जेक्ट हो गया आप, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका इमेज फॉर्मेशन करोगे। तो इमेज फॉर्मेशन हम क्या करते थे, एक पैरेलल डाल देते, एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते थे, है ना। तो वही काम करेंगे, क्योंकि दो रेस चाहिए ना यार इमेज फॉर्मेशन के लिए, कितनी बार बताऊं, है ना। तो जरा देखिए क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने पैरेलल डाल दी पैरेलल। अब जब मैंने इसको पैरेलल डाली, क्योंकि जो कॉन्केव लेंस है ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, और ये पैरेलल है तो किस तरीके से डाइवर्स करेगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, तो हम फोकस से लेके चलेंगे। आई समझ में बात, आई समझ में कि नहीं, बोलो, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। तो जरा देखिए दूसरा कहां करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जैसे आई वैसे ही चली जाएगी, जैसे आई वैसे ही चली जाएगी। तो बताइए कहां पर मीट कर रही है, ये यहां पर मीट कर रही है कि नहीं, बोलो, कर रही है कि नहीं? देखिए ये तो इधर चली गई और ये इधर चली गई रिफ्रैक्शन के बाद, ये रिफ्रैक्शन के बाद इधर चली गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक्चुअल मीटिंग कर रही है क्या, एक्चुअल मीटिंग कर रही है क्या? नहीं कर रही, नहीं कर रही। लेकिन मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये इस पॉइंट पर इसको मीट करेगी, करेगी कि नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है कि नहीं मीट? तो यहां पर क्या बन रहा है, इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज बन रही है, इमेज बनी। क्या बनी है, इमेज बनी। कैसी बनी, वर्चुअल। कैसी बनी, वर्चुअल, बिकॉज इट जस्ट अपीयरिंग कि वो रेस क्या कर रही है, मीट कर रही है, ये अपीयर हो रहा है, क्योंकि वी आर एक्सटेंडिंग द रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए यहां पर क्या बन गया, आपका इमेज बन गया इमेज। तो ये आपका एक इमेज बन गया। आप इसको बताइए इमेज, यहां से मैं क्या कर दूं, इसको A डैश B डैश बोल दूं। तो जो आपका इमेज है A डैश B डैश, उसके बारे में कुछ आपको यहां से पता चल रहा है, ये कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। डिमिनिश्ड बन रहा है कि नहीं, डिमिनिश्ड बन रहा है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा कैसा है, वर्चुअल एंड, इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधे, इरेक्ट का मतलब सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाने वाला यार। जब आप मिरर में देखते हो तो एज इट इज दिखता है ना, ऐसा तो नहीं किसी के पैर ऊपर हो जाते हो, ऐसा तो नहीं लगता। तो वो इरेक्ट इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिए, अब आप बोलो कि भैया इसको भी तो ले सकते हैं स्क्रीन पर,
कोई कोई सोच रहा है कि भैया इसको भी तो स्क्रीन पर ले सकते हैं, मैं सोचा यहीं पे लगा देता है स्क्रीन, तो आ जाती है कि नहीं स्क्रीन पर? बताओ आ जाती? अगर आप यहाँ पर स्क्रीन लगा दो मान के चलो, तो क्या जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है इसके सामने ऑब्जेक्ट आता क्या? क्या ऑब्जेक्ट से जो रेज जाती इससे रिफ्लेक्ट होती? तो क्या इमेज बनती? जब इमेज ही नहीं बनती तो क्या आता है स्क्रीन पर? कुछ नहीं। समझ में आ रही है? इसीलिए हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही है भाई? आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? चलिए आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया, पहला केस समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस किया जाता है तो उससे बनने वाला इमेज कैसा होता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब ही डिमिनिश्ड होता है। क्या बताते हैं? नेचर बताते हैं, पोजीशन बताते हैं और साइज ऑफ इमेज बताते हैं। तो पोजीशन कहाँ है बताइए? कहाँ है पोजीशन? कहाँ बन रहा है? हाँ, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल। अरे भैया ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बन रहा है, पोजीशन क्या हो गई? इमेज इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं आया? नहीं आया यार? आ रहा है ना? आ रहा है ना? बात समझ में भेजे में घुस रही है कि नहीं? कुछ दूसरा बना इमेज, दूसरा बना, पहला दिमाग में गया, अब देखिए दूसरा बना। तो समझना इन चीजों को, पहला बना लिया है अब दूसरे की तरफ चल रहे हैं, फिर तीसरे की तरफ जाएंगे, फिर मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा। वैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब मैं पूरा काम कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगा क्या समझाना चाहता हूँ। जरा देखिए दूसरे इमेज फॉर्मेशन, टाइम नहीं वेस्ट करते, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हम करते हैं। समझ में आ रही है? तो मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं भाई, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे? अब सेकंड पोजीशन एट फोकस। कहाँ करेंगे भाई? एट फोकस, फोकस पे करेंगे। तो जरा देखिए, हाँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस पर कर देंगे। तो बना रहे हैं फिर से, बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ऑप्टिकल सेंटर बन गया, ये इसका फोकस हो गया, इसका क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो कहां पर रख रहे हैं? इस पर रख रहे हैं। स्केल है किसी के पास? स्केल, स्केल दे दो। ये क्या है? f है, प्रिंसिपल फोकस। तो इधर आपका सेकेंडरी फोकस होगा, सेकेंडरी फोकस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ f डैश। क्लियर हो रहा है सबको भाई? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। जरा देखिए मैं स्केल ही यूज कर लेता हूँ, मेरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी है ना। तो जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। किस पर रख रहा हूँ? फोकस पर रख रहा हूँ। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, रख दिया ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, मैं क्या कर रहा हूँ? अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज डालना। अरे इसको छोड़ो, एक छोटा है थोड़ा। तो ये देखिए मैंने पैरेलल डाल दी। कैसी डाल दी? पैरेलल डाल दी, पैरेलल डाल दी। अब क्या होगा? वही सेम ऐसा लगेगा पैरेलल है तो वो किससे रिफ्लेक्ट हो रही है? किससे होकर जा रही है? फोकस से। किससे होकर जा रही है? फोकस से। तो वही चीज करेंगे, वही चीज करेंगे। जरा देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? जरा देखिए ऐसे ही करके लेके जाएंगे। गई गई क्या नहीं? बोलो, समझ में आया? दूसरा हम कहां से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, यही तो ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से करिए इसको, यहां से करिए। ये गया, गया। कहां पे बनी इमेज? कहां पे बनी इमेज? देखो जैसा आया था वैसे ही चला जाएगा, जैसा आया था वैसे ही चला जाएगा। इमेज कहां पे बनी? देखिए सीधी जा रही थी रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद इधर जा रही थी। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? देखो कैसा, एक मिनट एक मिनट, अबे वही है ना, थोड़ा ये दिक्कत करता है। देखिए यहां से ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली जाएगी, चली जाएगी ना? अबे ये यार, ये देखो ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे चली जाएंगी। ये मीट कर रही है क्या? मीट कर रही है क्या? नहीं कर रही। मीट नहीं कर रही ना, एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही, तो रियल इमेज नहीं बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। लेकिन देखिए ये इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके गए, मीट करी, मीट करी, मीट करी कि नहीं? बोलो, मीट करी तो इस पॉइंट पर क्या बन गई? इमेज बन गई। ये लो बन गई इमेज, बनी इमेज। समझ में आ रहा है भाई? इमेज बनी। कहां पर बनी? देखो बनी, कैसी बनी? छोटी बनी। कैसी बनी? ये देखो इसको ए भी बोल दूं, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ।
तो देखो, तो यहाँ से फिर से आपको पता चलेगा इमेज के बारे में, इमेज के बारे में फिर से पता चलेगा कैसी बनी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी। पॉइंट्स को नोट करिए, जो पहला केस था उसको दिमाग में रखिए, दूसरा बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिए। दूसरा देखिए, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बनी, बनी कि नहीं? तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। कुछ पहले से मिलता नजर आ रहा है, पहले से मिलता नजर आ रहा है। पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, उसके सामने ही बनी थी, मैंने फिर ऑब्जेक्ट रखा, फोकस पे रखा, फिर भी कहां बनी? उसके सामने बनी, छोटी बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। कुछ अंतर आया? कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, कोई अंतर ही नहीं आ रहा है। अभी हम और देखते हैं, अभी हम और देखते हैं, तीसरी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही? दूसरा क्लियर हुआ भाई सबको? दूसरा क्लियर हुआ? अरे यार नहीं आया, चल रहे हैं आगे, चल। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए तीसरा इमेज फॉर्मेशन। अब हमें कहां रखना है? एफ एंड 2F के बीच में कहां रखना है? एफ एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। मेरे हिसाब से बात सबको समझ में आ रही होगी, आ रही है ना? ठीक है, तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका ट्वाइस ऑफ F हो गया, ये आपका सेकेंडरी फोकस हो गया, ये ट्वाइस ऑफ F डैश हो गया, हो गया। तो कहां पर रखना है? F और 2F के बीच में रखना है। तो रखिए जरा F और 2F के बीच में, ये रख दिया मैंने F एंड 2F के बीच में। फिर से मैं पैरेलल डालूंगा, सेम केस है, सेम केस है, कैसे कर रहा हूं जरा समझिए। तो देखिए मैंने फिर से पैरेलल डाल दी, इट इज जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। अब जब पैरेलल है तो ऐसा अपीयर होगा कि ये कहां से जाएगी? फोकस से। तो फिर से इसको फोकस से भेजेंगे, गई फोकस से, आ रहा होगा। अब तो बड़े दिमाग में अपने आप ही आ रही होंगी, बन रही है इमेज, बन रही है। जरा देखिए, तो इसको कहां से लेके जाएगी? फिर से इसको ऐसे ही चला जाएगा, ये जैसे आई वैसी चली गई कि नहीं भाई? फिर से कहां पर बन गई इमेज? यहां पर बन गई। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आगे मिल नहीं रही है, पीछे ले जाना पड़ेगा, फिर वो मीट करेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अरे नहीं आ रहा, आ रहा है ना? तो देखिए ये फिर क्या कर गई? मीट कर गई, वर्चुअल इमेज बन गई। और देखो फिर से कैसी बन गई? फिर से कैसी बन गई भाई? फिर से इमेज कैसी बन गई? फिर से इमेज आपका, फिर से इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या बना? इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बना के नहीं बोलो, ऑब्जेक्ट के सामने बना यार, ऑब्जेक्ट के सामने बना, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? नेचर। नेचर कैसा है? बहुत बच्चे नेचर कह देते हैं, नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल एंड, कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तीनों केसेस पढ़े, सिमिलर बातें मिल रही, फोर्थ केस की तरफ चलते हैं। फोर्थ केस क्या होगा? अब हम 2F पर ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, अब हम 2F पर ऑब्जेक्ट, अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जरा देखिए, 2F पर रखिए ऑब्जेक्ट, 2F पर ऑब्जेक्ट को रखिए। तो जरा देखिए, ये मैंने फिर से क्या बना दिया? कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। समझ में आया? ये इसका मैंने फिर से फोकस बना दिया और ये 2F बना दिया। अभी हमने F और 2F के बीच में बात करी थी, अब हम 2F से केवल 2F पर बात करेंगे, एड 2F पर बात करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा देखिए, मैं एड 2F पर रख देता हूं, मैंने 2F पर रख दिया। फिर से मैं पैरेलल डालूंगा, सारी बातें क्लियर हुई? पैरेलल डाल दिया, फिर से क्या लगेगा कि वो किससे आ रही है? फोकस से आ रही है। किससे आ रही है भाई? फोकस से आ रही है। तो जरा देखिए, फोकस से लेके गई, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, बना देंगे, उससे कोई इशू नहीं है, समझ में आने की चीजें हैं। ये गया कैसे समझ में? और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से डालिए, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। बोलो, ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। कहां पे मीट करी? फिर से मीट कर गई। देखिए आगे बढ़ाने पर मिल रही है, नहीं मिल रही, रियल इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही। पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाया तभी तो मिली क्या नहीं? बोलो, ये यहां पर मिली, फिर से कैसी इमेज बनी? देखिए समवॉट आपको इमेजेस दिख रही है, सेम साइज की, छोटी दिख रही है,
दिख रही है कि नहीं? तो यहाँ पर भी इमेज की आप बात करोगे, यहाँ पर भी इमेज की बात करोगे तो कैसी बनी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनी कि नहीं? इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बनी कि नहीं? और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी कि नहीं? बनी कि नहीं भाई? पहले भी यही केस मिले थे, पहले भी यही केस मिले थे, तो ये वाला समझना है। चारों केसेस में आपको क्या मिला? सेम सेम मिल रहा है, इमेज फॉर्मेशन सेम मिल रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ केस। कहां पर जा रहे हैं? फिफ्थ केस की तरफ जा रहे हैं। आ रहा है? फिफ्थ केस की तरफ जा रहे हैं। जरा देखिए, ये आप सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं बताओ? अगर आ रहा है तो बोलो हाँ। आ रहा है तो जरा देखो, फिफ्थ केस की तरफ चलते हैं। अब फिफ्थ केस में मैं कहां रखूंगा? 2f के पीछे। कहां रखूंगा? 2f के पीछे। तो जरा देखिए, 2f के पीछे रख रहा हूं, बाय ऑन 2f, बाय ऑन। मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? जरा देखो, एक मिनट, एक मिनट। ये बन गया। ये फिर से आपका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये 2f हो गया। क्योंकि मेरे को पीछे रखना है तो इसको थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। इधर भी आप बना सकते हो, इधर इधर भी आप कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कहीं आपका f डैश हो जाएगा ये आपका, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है इसीलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। वैसे आपके लिए नोन है, ये आपको पता है कि इधर भी हो सकता है। समझ में आ रही है? तो जरा देखिए, अब मैंने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, बाय ऑन 2f रख रहे हैं। फिर से मैं क्या करूंगा? पैरेलल डालूंगा, फिर से मैं पैरेलल डालूंगा, तो ये गई पैरेलल, गई पैरेलल, गई पैरेलल। क्लियर हो रहा है सबको? पैरेलल गई कि नहीं? गई। तो कहां से जाएगी अब ये? फोकस से। फोकस से जाएगी कि नहीं यार? गई फोकस, गई कि नहीं? अब ऑप्टिकल सेंटर से जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। अब तो समझ में सब आ गया होगा यार। ये जैसे आई वैसे, देखिए लाइन मेरा टेढ़ा हो सकता है लेकिन आपको बात सीधी समझ में आ रही है कि नहीं? ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए क्या हो गया, ये सीधी चलेगी। फिर कहां पे बन गई इमेज? देखो यहीं पे बन गई इमेज। बनी कि नहीं इमेज? बनी कि नहीं इमेज? वीडियो बन रहा है कि नहीं? देखो ये इमेज फिर से कैसी बनी? देखो ये, इसको ए भी बोल दो, इसको ए डैश बी डैश बोल दो। तो फिर से ए डैश बी डैश की यानी इमेज की बात करूं तो कैसी बनी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्चुअल एंड इरेक्ट। 5 केस पढ़े, 5 केस पढ़े। अब 5 केस में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो मैं इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट बार बार कह रहा हूं, आपने उसमें एक बात ऑब्जर्व करी है कि इमेज हमेशा ओ और एफ के बीच में बन रही है। कहां पे बन रही है? ओ और एफ के बीच में बन रही है यार। नहीं आ रहा? तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों एक ही बात हो जाएंगी कि नहीं? इन फ्रंट का मतलब ये एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पा रहा ना। अरे यार इन फ्रंट तो इसके सामने यहां भी तो हो सकती है इमेज। इन फ्रंट अगर मैं बोल रहा हूं, इन फ्रंट में बोल रहा हूं तो इमेज यहां भी आ सकती थी, लेकिन यहां नहीं है भाई, नहीं है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं? एक्चुअल पोजीशन मैं पहले समझाना चाह रहा था, अब इतनी बात समझ में आई तो मैं अब एक्चुअल पोजीशन की तरफ ले जा रहा हूं। एक्चुअल पोजीशन पांचों केसेस में आपको कहां मिली? बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ। तो हम क्या कहेंगे अब? इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हम कह देंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। आई कि नहीं बात समझ में? आई। पांचों केसेस में बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट केस बचा है, लास्ट केस बचा है, उसको भी देखिए जरा। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? जरा देखिए लास्ट केस। लास्ट केस क्या है भाई? ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? इंफिनिटी पर रखा होगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। वैसे इंफिनिटी तक हम पहुंच तो सकते नहीं, इंफिनिटी पर हम पहुंच सकते हैं क्या? हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करा सकते हैं क्या? करा नहीं सकते। एक मान के चलिए, हाइपोथेटिकल है कि हमने इंफिनिटी पर रख दिया है और हम ऐसे मान के चल रहे हैं पैरेलल लाइट रेज आ रही है। समझ में आई? तो हम वहां पे इंफिनिटी लिख देंगे, बस एक्चुअल में पता नहीं है ना अपन को इंफिनिटी क्या है। तो देखिए फिर से करके देखते हैं तो है क्या। देखिए, अरे यार मेरा तो मार कर ही चला गया। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं।
ये हो गया, यहाँ से फिर इसका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये 2f हो गया, ये कहीं यहाँ पर ये बायोन 2f है ये। अब हमें इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी में इधर दिखा रहा हूं, ठीक है। इन्फिनिटी से आएंगे तो मान के चलिए पैरेलल लाइट रेज आएंगे, मैं यहाँ से बना के दिखाऊं, यहीं से दिखा दूं तो सही रहेगा, ऐसा कोई इशू तो नहीं, वो पैरेलल ही आएंगी, वो दो उसी को ज्वाइन करेंगी, मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा तो, है ना, पैरेलल आ रही है। अब जब वो पैरेलल आएंगी, ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, भाई हमें क्या पता कितना होगा, इन्फिनिटी पर छोटा है, बड़ा है, कैसा है, इन्फिनिटी कहाँ पर है ये भी तो नहीं पता यार, बस हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। क्या किसी को पता है इन्फिनिटी क्या है? नहीं पता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी। लेकिन देखिए लेंस के केस में क्या है, लेंस के केस में क्या है, लेंस के केस में इन्फिनिटी थोड़ी सी दूर भी हो सकती है, हमारे लिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस लग सकती है वो, लेकिन लेंस को बड़ी लग सकती है। इन्फिनिटी लेंस के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा दूर हो के तारों से आएगी, आ लेके चलूं तुझे तारों के शहर में, वो गाना बहुत चला था बीच में, नहीं चला था? ऐसा कुछ नहीं है कि तारों से आएगी लाइट रेस तो ही लेंस के लिए इन्फिनिटी होगी। लेंस के लिए इन्फिनिटी हमारे लिए शॉर्ट डिस्टेंस है, वो उसके लिए इन्फिनिटी भी हो सकता है। इन्फिनिटी उसके लिए क्या है, ये 2f है, 2f का डबल कर दीजिए, उससे थोड़ा और कर दीजिए, उसके पीछे थोड़ा चले जाइए आप, इन्फिनिटी हो जाएगा उसके लिए। समझ में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो जगह आपको दिख रही है वो लेंस के लिए इन्फिनिटी नहीं हो सकती, हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा ना लेंस का फोकल लेंथ कितना है, वो कितना ज्यादा फोकल लेंथ है, कितना छोटा फोकल लेंथ है। समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअल में अगर इन्फिनिटी की बात करें तो हमें तो पता नहीं, तो इन्फिनिटी से जब भी हम मान के चलते हैं तो पैरेलल लाइट रेज समझ के चलते हैं। तो मान के चलिए कि ये इन्फिनिटी से कैसी लाइट रेज आई है, पैरेलल लाइट रेज आई है, पैरेलल लाइट रेज आई है। तो पैरेलल लाइट रेज आई है तो कैसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन किससे जा रही है, फोकस से। अरे यार नहीं आया, आया तो देखो ये कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, गई गई कि नहीं, ये भी कैसे जाएगी, गई। थोड़ा इसको बड़ा कर देना, इसको बड़ा कर देना थोड़ा, है ना, आ रहा है कि नहीं भाई, पूरा समझ में आ रहा है? तो ये गई। तो अब ये देखो दोनों ऐसे जा रही, दोनों ऐसे जा रही, वही वाला कोई मिल गया वाला सीन। ऋतिक रोशन कभी इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था, गाना कौन सा बज रहा था, कौन सा, इधर चला मैं उधर चला जाने कहा, वो सीन चल रहा था, तो वही सीन चल रहा था। तो ये ऐसे तो चलेगा भाई, ये इधर चलेगा, वो उधर चला गया, क्या मीट करेंगे, क्या मीट करेंगे, लेकिन वो तो मिल जाते हैं बाद में, उनका वो अलग सीन है। यहाँ पे नहीं ऐसा होता है ना, ये इधर चले गए तो हमें क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोकस पर मिले। तो जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनता है। कैसा बनता है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं? इमेज 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 कहाँ पर बना, फोकस पर। कहाँ पर बना, फोकस पर बना। और कैसा बना, पॉइंट साइज बना, पॉइंट साइज बना, और फोकस पर बन गया, पॉइंट साइज बन गया। और कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। तो इस सब से आपको कुछ समझ में तो आया होगा, मैं बताता हूं क्या समझ में आया। समझ में ये आया कि हमने 6 केसेस पढ़ लिए, तो जो 6वां केस है उसमें हमें कुछ अलग नजर आया। उसमें हमें मिला कि जो इमेज है वो फोकस पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। लेकिन जो बाकी के केसेस थे, 5 केसेस जो पढ़े, उसमें आपको क्या मिला, उसमें आपको मिला आप ऑब्जेक्ट को 5 जगह में से किसी भी जगह पर रख दीजिए, आपको इमेज कहाँ मिल रही थी, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मिल रही थी, सेम प्लेस मिल रही थी, पोजीशन सेम मिल रही थी, और छोटी मिल रही थी, छोटी मिल रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रही थी, सेम मिल रही थी कि नहीं बोलो? तो जब 5 केसेस में सेम मिल रहा है तो 5 बार क्यों पढ़ना उस चीज को? सिस्टमैटिक स्टडी तभी तो बनेगी भाई। साइंस इज व्हाट, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है भाई? जब हमें पता है, जब हमें पता है कि 5 केसेस में रिजल्ट सेम आना है तो क्यों करूं बार बार उसको? समझ में आ रही है? जब शुरुआत में कोई करता है, पहले किसने पहले जिस इंसान ने ये बनाई होगी बुक, उसने इस तरीके से ही तो किया होगा। उसने पहले सबके निकाले होंगे, कंक्लूजन निकाला कि 5 केसेस जो हैं, आपको पता चला ऐसे कभी ऐसे किया आपने? नहीं, किताब में 2 को ही पढ़ लेता है बच्चा, वो इस चीज पर जाता ही नहीं है कि 6 केसेस को करना है कि नहीं। ये समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ में आ रही है? ये समझने के लिए है सारी बातें कि जब मैंने 5 केसेस को बनाया, 6 केसेस को बनाया, तो मेरे को 5 केसेस में क्या मिला? 5 केसेस में मेरे को इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल सेम मिल रहा था। इमेज छोटी बन रही थी ऑब्जेक्ट से, बिटवीन O एंड F, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिल रही थी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिल रही थी।
जब पांचों केसेस में सेम मिल रही है तो मुझे क्या जरूरत है उसको 5 बार पढ़ने की। इसी वजह से हम केवल 2 इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आ रही है क्या केस होता है? एक केस में हम बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस रखा हो। क्या बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस रखा हो। कॉनकेव लेंस के सामने आप कहीं भी रख दीजिए, कॉनकेव लेंस के सामने आप कहीं भी रख दीजिए, इमेज कहां बनती है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनती है। आपने देखा भी ये चीज, आपने देखा कि नहीं? पांचों केसेस मैंने कराए तो 2 ही केस पढ़ते हैं, पहला केस क्या पढ़ते हैं? इसको मैं इरेज कर दूं, तो हम 2 ही केस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो 5 केसेस हैं उसमें हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो हम उस बात को इस तरीके से कह देते हैं कि जब कभी भी अरे यार कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो उसकी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। समझ में आई? पहला केस ये बना देते हैं। पहला क्या बना देते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of concave lens, then image of the object will form between optical center एंड फोकस। समझ में आई? जो पांचों केसेस पढ़े थे वो उसके सामने ही तो थे सर, लेंस के सामने ही तो थे। उन पांचों को हमने एक बात में लिख दिया, उन पांचों चीजों को हम एक शब्द में ले आए कि नहीं? आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी कॉनकेव लेंस के सामने रख दीजिए, आपको इमेज कहाँ मिल जाएगा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो क्यों हम 2 ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं? जब दिमाग में गई दिमाग में बात, क्यों हम 6 नहीं पढ़ रहे थे? दिमाग में जा रही है बात। दूसरा पॉइंट क्या कर दिया? दूसरा, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। किस पर बनती है? फोकस। कैसी बनती है? पॉइंट साइज इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आया सबको? इमेज फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं? बोलो अगर आया तो बोलो हाँ। आ गया भाई? ठीक है भाई। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। आपको पता चला होगा इसमें कि सारी इमेज वर्चुअल ही बन रही है। कोई भी रियल बनी क्या? नहीं बनी। सब कैसी बनी? वर्चुअल ही बनी। तो 2 केस क्यों पढ़ते हैं? समझ में आया? एक में हमने पांचों को मर्ज कर दिया है, इस वाले में हमने पांचों केसेस को मर्ज कर रखा है। आ गया भाई सबको समझ में? और कुछ कराना है आगे? और कराना है? आज के लिए बहुत है इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है भाई? पॉज कर दो इसको।